वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो है कि जीवन परिचय, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या नाम लिखेंगे? सुंदर रेड्डी। पूरा नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। जन्म तिथि 10 अप्रैल 1919। जन्म स्थान बतुलपल्ली ग्राम, बेल्लूर, आंध्र प्रदेश। मृत्यु 30 मार्च 2005। आयु 86 वर्ष। टोटल उन्होंने 86 वर्ष जिया है। भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। लेखक शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, गणेशनात्मक और सूत्रात्मक शैली। प्रमुख रचनाएं मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, साहित्यिक काल। साहित्य काल इनका क्या है? आधुनिक काल। ठीक, इतना पहले आप सबसे पहले एग्जाम में लिख लीजिएगा संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। देखिए, हेडिंग डालेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे प्रो का मतलब देखिए क्या है? प्रोफेसर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। देखिए, इनका जन्म 1919 में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत तेलुगु भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत तेलुगु भाषा में। वह उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार। ये समालोचक थे, श्रेष्ठ विचारक थे और निबंधकारक भी थे। प्रोजी सुंदर रेड्डी लगभग 3 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आंध्र विश्वविद्यालय जो था वहां पर 30 वर्षों तक ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया है। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्य सेवाएं जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। जो सुंदर जी रेड्डी हैं वो हिंदी के क्या हैं? प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने अध्ययन और शोध कार्य किया। देखिए क्या कह रहा है कि आंध्र विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने अध्ययन किया और शोध कार्य भी किया। शोध कार्य का मतलब रिसर्च किया। आगे, अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी। किसके? अहिंदी भाषी प्रदेश के। ये कहाँ के निवासी थे? अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी थे। वहाँ के प्रवासी होते हुए भी प्रो रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, ये हमारा हो गया साहित्यिक सेवाएं। अब इसके बाद आगे देखेंगे। आगे देखिए कृतियां। प्रोफेसर रेड्डी के अब तक निम्न ग्रंथ प्रकाश में आए हैं। कौन कौन से ग्रंथ आए हैं? साहित्य और समाज, वैचारिकी शोध और बोध, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण भारत की भाषाएं व उनका साहित्य, तेलुगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी। ये हो गया हमारा क्या चीज? कृतियां। अब इसके आगे अगला हेडिंग भाषा का स्वरूप।
प्रोजी सुंदर रेड्डी की भाषा परिमार्जित है। संस्कृत प्रधान शब्दावली का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी जो है इनकी भाषा क्या है, परिमार्जित है, और संस्कृत प्रधान का जो शब्दावली का प्रयोग है इनकी रचनाओं में हुआ है। कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध बनाकर प्रस्तुत किया है। व्यवहार की दृष्टि से इनका सुझाव प्रशंसनीय है। देखिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा मृत्यु या निधन। तो देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी 86 वर्ष की उम्र में 30 मार्च सन 2005 में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको लगे तो आगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।